9वीं कक्षा के बच्चों, आपके लेसन नंबर 9 नफ़े के चक्कर में। इस पाठ का आशय इस प्रकार है। आदमी अपनी मेहनत से जो प्राप्त करता है वही उसके हाथ लगता है। बिना परिश्रम किए किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा करना लालच कहलाती है। इस कहानी में नफे के चक्कर में पड़े एक व्यक्ति की दशा का वर्णन अत्यंत मनोविनोद रूप में वर्णित है। बच्चों, इस पाठ में बाबूबाई नामक एक आदमी रहता है। उसको एक दिन नारियल खाने का मन हुआ है। घर में नहीं था, इसलिए वह बाजार चल पड़ा। वहाँ एक नारियल वाला से पूछता है, ये नारियल वाले नारियल कितने में देंगे? नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। मगर रामबाई पूछता है कि 1 रुपये में नहीं दोगे? तब नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर जो मंडी है वहाँ शायद आपको मिल जाएगा। बाबूबाई सीधा मंडी को जाता है और वहाँ नारियल पूछने पर वह कहता है, दाम पूछने पर कहता है कि काका 1 रुपये में देंगे। तब रामूबाई पूछता है कि 50 पैसे में नहीं दोगे? तब वो कहता है कि आपको 50 पैसा में होना तो आपको यहाँ से थोड़ी दूर बंदरगाह है, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तब रामू काका बंदरगाह चलता है। वहाँ जाकर एक बंदरगाह में एक नाव वाले बैठा था और उससे पूछता है कि नारियल कितना है? वो बोलते हैं कि 50 पैसा। फिर भी बाबूबाई कहता कहता है कि मैं इतनी दूर से पैदल आ गया है भैया, इतना तक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसा। मेरी मेहनत सब बेकार हो गया है। ना भाई ना, 50 पैसा बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसा दूंगा। तब नाव वाले ने कहा, पहले नीचा रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं है, सस्ते में चाहिए ना। नारियल के बगीचे पे चले जाओ, वहाँ ढेर सार मिल जाएगा मन पसंद दाम में। तब बाबूबाई ने अपने आम को समझाया है, इतना दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने का हर्ज ही क्या है। सच बात तो यही थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसा बनाने के ख्याल से उनमें फुर्ती आ गए हैं। बाबूबाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां मालिक को देखकर उसने पूछा, यह नारियल कितना में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले लो काका, बस 25 पैसा का एक। तब बाबूबाई बोलते हैं, भगवान 25 पैसा? पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुझे मुफ्त में दे दो। मैं कितना तक गया हूँ देखो। तब बाबूबाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए, पेट पर चढ़ जाओ, कितना अच्छा, जितने चाहो तोड़ लो। सच? जितना चाहो ले लो? बाबूबाई तो खुशी से फूले ना समाये। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया है। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबूबाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई है, जितने नारियल होना मैं ले सकता हूँ।
बाबू भाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। उनका पैर फिसल गया। बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गया। तब बाबू भाई ने चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की है, बाकी सब तुम्हारे तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। तब बाबूबाई जोर जोर से उसे बुलाने लगे, ओ ऊंट वालो, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाला ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबूबाई के पैरों को पकड़ लिया। तब ऊंट को वहां हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई, अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने बाबूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार आया। देखो, पहला बाबूबाई, फिर ऊंट सवार। इतने में एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को देखकर बाबूबाई ने दुहाई दी, ओ अरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। एक मिनट। तब वह घुड़सवार सोचता है, अच्छा चले, हम भी मदद कर सकते हैं। तब वह घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देना चाहता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर खड़ उठा है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को। एक, दो और तीनों तीन झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, हे काका, जब तक कोई बचाने वाले ना आई, कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपया दूंगा। तब ऊंट वाला बोलता है, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। बाबू भाई का सिर सकरा गया है। इतना सारा पैसा खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिर गए। बाबूबाई अपने आप को संभाले ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। देखो बच्चों, आप लालच से बाबूबाई का हाल क्या हुआ है, इसलिए हमें लालच नहीं होना चाहिए। समझे?